हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी की सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दी थी। आज के लेक्चर में हम कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल देखने वाले हैं, तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है, फाइंड द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 रेज़ टू द पावर x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर x 1 plus 4 raised to the power x. Okay, so let I equals to integral from 0 to 2 raised to the power x upon 2 raised to the power x 1 plus 4 raised to the power x into dx। यही है। ओके, तो इस प्रोसेस में ऐसे जो एग्जांपल है इसमें क्या करना होता है आपको, ये 2 रेज़ टू दी पावर x यहां पर भी है, 2 रेज़ टू दी पावर x यहां पर भी है, तो हम क्या पुटअप करेंगे बच्चों, पुट करना होता है हमें, पुट 2 रेज़ टू दी पावर x इक्वल्स टू t। 2 रेज़ टू दी पावर x की जगह पे हमने क्या पुटअप किया, t पुटअप किया। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, 2 रेज़ टू दी पावर x log 2 इज इक्वल्स टू द dt बाय dx, ये होगा। ओके, सो 2 रेज़ टू दी पावर x dx चाहिए, 2 रेज़ टू दी पावर x dx, so 2 raised to the power x dx is equals to dt upon log 2 हो जाएगा, dt upon log 2 हो जाएगा। ओके, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी when x varies from कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, 0 to 2, then t कहां से वेरीज कर रहा है, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू दी पावर 0 पुटअप करो इक्वल्स टू t आएगा। सो कितना मिला, 1 इज इक्वल्स टू t, सो 1 2, यहाँ पर क्या मिलेगा, x की जगह पे 2 पुटअप करो, 2 रेज़ टू दी पावर 2, सो t इक्वल्स टू कितना मिलता है, 4 मिलता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, सो अब इसके बाद क्या करना होगा, i इक्वल्स टू, लिमिट आपकी पहले 0 to 2 थी, अब लिमिट क्या हो गई, 0 to 2 थी, 1 to 4 हो गई, सो 1 to 4। ओके, 2 रेज़ टू दी पावर x dx, 2 रेज़ टू दी पावर x dx की जगह पे क्या लिखोगे, dt अपॉन log 2 अपॉन में क्या लिखोगे, 2 रेज़ टू दी पावर x की वैल्यू कितनी है, t है। ओके, और ये 1 प्लस 2 रेज़ टू दी पावर x इक्वल्स टू t होता है, तो 4 रेज़ टू दी पावर x क्या होगा, t स्क्वायर होगा, क्या होगा, t स्क्वायर होगा। ओके, सो ये 1 बाय log 2 में बाहर निकालता हूं, कांस्टेंट है, log 2 बाहर निकाला, 1 to 4, यहां पे आएगा 1 अपॉन t 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो अगर आप ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर किसी भी तरह से बना सकते हो तो बना लो। तो क्या करेंगे हम, यहां पर 1 अपॉन log 2 इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4, 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा माइनस टी स्क्वायर लिखा, हमने एक्स्ट्रा टी स्क्वायर लिखा, तो इसको कैंसिल करने के लिए माइनस भी लिखना पड़ेगा ताकि इस इक्वेशन पे कोई भी फर्क ना पड़े। सो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, सो 1 अपॉन log 2 इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4। अब इसको सेपरेट कर दो, अब इसको जो है सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, बीच में माइनस आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 टी स्क्वायर अपॉन टी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, यहां तक आ गए। ओके, सो 1 अपॉन log 2, दिस गेट कैंसल, तो क्या बचे यहां पर, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 1 अपॉन टी इंटू डी टी। ओके, ये आ गया एक ब्रैकेट में, यहां पर बड़ा ब्रैकेट ले लो, माइनस, यहां पे क्या आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to t। ओके, सो एक t कैंसिल हो गया यहां का, तो यहां पे बचेगा t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, यहां तक आ गए। ओके, अब ब्रैकेट कंप्लीट कर दो, which is equals to 1 upon log 2 in a bracket, what is the integration of 1 upon x, log of mod of x होता है, so log of t लिमिट क्या है, 1 to 4। ओके,
बीच में माइनस। अभी देखो यहां पर इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2t आता है। 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2t आता है। तो नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट हो तो इसका आंसर आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। सो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2t आएगा। यहां पे ऑलरेडी t है तो 2 एडजस्ट करो, तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू t, ये 2t यहां पर लिखा, इसका डेरिवेटिव था ना, इसका डेरिवेटिव यहां पे 2t लिखा, ये 2 कैंसिल करने के लिए यहां पर मैं 1/2 लिख देता हूं, यहां पर मैंने 1/2 लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, तो इस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे देख लो। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 1/log2 इन अ ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट पुट अप कर दो। सो क्या आएगा, log 4 माइनस log 1, ओके, बीच में माइनस 1/2, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो क्या आएगा आंसर, log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और लिमिट है 1 टू, यहां पर t नहीं है ना, यहां पर क्या है 1 to 4 है, हमने तो यू ही t लिख दिया, यहां पर 4। ओके, तो ये आएगा 1/log2 इन अ ब्रैकेट log 4 माइनस log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। ओके, माइनस 1/2, पहले अपर लिमिट पुट अप करो, log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 4 स्क्वायर माइनस log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 1/log2 इन अ ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा log 4 माइनस 1/2, यहाँ पे आएगा log मॉड ऑफ, यहाँ पे आएगा कितना आएगा, 14 का स्क्वायर 16, ओके, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 माइनस यहाँ पे आएगा log 2 आएगा। ओके बच्चों, ओके, सो 1/log2 इन अ ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा log 4 माइनस 1/2, ये log a बाय b हो जाएगा तो log 17/2 हो जाएगा, log 17/2। ओके, अब log की एक प्रॉपर्टी है कि ये जो है a log b, अगर ऐसा होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a log b रेज टू द पावर a, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो पावर है ये b के पावर में आ जाएगी, जो आगे है वो उसके ऊपर आ जाएगा। ओके, सो इसका यूज कर लो, सो विच इज इक्वल्स टू 1/log2 log 4 माइनस ये ऊपर चला जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा log 17/2, इसका पावर कितना बच्चों 1/2, ये हो जाएगा। सो विच इज इक्वल्स टू 1/log2 log 4 माइनस log ऑफ √17/√2 हो जाएगा, √17/√2, क्योंकि ये 1/2 है ना, तो किसी का भी 1/2 पावर होता है तो हम इसको √2 लिख सकते हैं। ओके, सो 1/log2, ये log a बाय log b बन रहा है, सो log a अपॉन log b, सो log a बाय b होता है, सो log a अपॉन √7 अपॉन √2 ये आ जाएगा। ओके, सो 1/log2, तो ये आएगा log ऑफ 4/2 अपॉन √17। ओके, सो ओके, ये आंसर हमारा आ गया। ओके, सो यहाँ पे आप लिख लेना कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 रेज टू द पावर x अपॉन 2 रेज टू द पावर x 1 प्लस 4 रेज टू द पावर x इंटू dx, इसका आंसर ये आता है, यहाँ पे लिख लेना और उसको बॉक्स कर लेना। ओके, सो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में ले लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, आओ चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम देख लो, इवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/2 1/1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू √1 माइनस x स्क्वायर इंटू क्या है dx है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/2 1/1 माइनस 2x स्क्वायर √1 माइनस x स्क्वायर
इंटू डी एक्स। ओके, तो आपको यहाँ पे दो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है बच्चों cos 2 थीटा, ये सबको पता है। ओके, और ये एक आइडेंटिटी है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस 2, यहां पर x की वैल्यू अगर साइन थीटा हो जाए तो ये वाला फार्मूला मिल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, और 1 माइनस x की वैल्यू साइन थीटा पुटअप करने पर क्या मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। तो इससे तो आसान हो रहा है, तो पुटअप कर दो। क्या पुट करोगे, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, x इक्वल्स टू क्या पुट किया हमने साइन थीटा। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dx इक्वल्स टू dx बाई dt, सॉरी इसको कैसे लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो 1 इक्वल्स टू साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा d थीटा अपॉन dx, तो क्या मिल रहा है ये dx इक्वल्स टू cos थीटा d थीटा। सो जहां पर भी cos थीटा d थीटा है, dx की जगह पे क्या लिखेंगे हम cos थीटा d थीटा। ओके, सो x varies from 0 to 1 by 2, x varies from 0 to 1 by 2, then थीटा varies from, आप t भी ले सकते हो, तो यहाँ पे t पुटअप करना पड़ेगा, थीटा की जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने थीटा ले लिया। थीटा वेरीज फ्रॉम, अगर साइन जीरो कितना होता है x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुटअप करो, तो 0 इक्वल्स टू साइन थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0, तो भैया 0 कब होता है साइन थीटा इक्वल्स टू कितना मिल रहा है 0, सो क्या मिलेगा 0 2। अभी साइन 1/2, सो यहाँ पर x की जगह 1/2 पुटअप करो साइन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 कब होता है ये π/6 पे होता है 1/2। ओके, सो कितना मिलेगा यहाँ पर π/6 मिलेगा। ओके, लिमिट चेंज हो गई, ये तो आपको आता ही है। ओके, सो i इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेता हूं मैं, सो i इक्वल्स टू लिमिट कहां से कहां तक हुई 0 to π/6, सो 0 to π/6 1 माइनस 2, एक्स की जगह पे क्या लिखोगे x की जगह पे साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और dx की जगह पे क्या लिखना है बच्चों cos थीटा इंटू डी थीटा, सो cos थीटा इंटू डी थीटा, ये लिख लिया। ओके, सो 0 to π/6 1 अपॉन, अभी फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखोगे cos 2 थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पे लिख दो cos थीटा इंटू डी थीटा। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 0 to π/6 cos थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ये अंडर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज द cos थीटा इंटू डी थीटा। ओके, सो cos गेट कैंसिल, तो क्या मिलता है 0 to π/6 1 अपॉन cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। ओके, और 1 अपॉन cos क्या होता है सेक होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to π/6, यहाँ पे हो जाएगा सेक 2 थीटा इंटू डी थीटा। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा यही होता है। सो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक 2 थीटा प्लस टैन 2 थीटा, और ये अपॉन में 2 थीटा का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है अपॉन में 2 आता है। ओके, लिमिट पुटअप कर दो, लिमिट कितना है 0 to π/6, लिमिट कितना है 0 to π/6। ओके, सो अब आगे देख लो क्या होगा। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, ये जो 1/2 था ये बाहर निकाल लिया। ओके, सो लॉग ऑफ मोड ऑफ
सेक टू, थीटा की जगह पे क्या पुटअप करना है, थीटा की जगह पे पाई बाय 6 पुटअप करना है। सो पाई बाय 6 प्लस tan 2 इंटू है ना, सो 2 इंटू पाई बाय 6, 2 इंटू पाई बाय 6, ओके, माइनस, बीच में माइनस लगाएंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक 0 आ जाएगा प्लस tan 0 आ जाएगा, tan 0 आ जाएगा, ओके। सो ये कितना हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक, यहां पे ये 3 मिल जाएगा, 2 कट के तो क्या आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस tan पाई बाय 3, ओके, tan पाई बाय 3 ये आ जाएगा, बीच में माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 0, 0 10 5 15, 0 10 5 15, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक, तो ये कितना होगा 1 होगा, प्लस 1 प्लस tan पाई बाय 3, तो tan पाई बाय 3 हमें मिलता है, सॉरी tan पाई बाय 3 नहीं, tan 0, सो 0 10 तो कितना मिलता है 0, तो ये 0 मिल गया, ओके। सो कितना मिलेगा ये 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक पाई बाय 3, ये होती है बच्चों 2, ओके, और tan पाई बाय 3 इसकी वैल्यू होती है √3, ओके, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0 होती है, सो log ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस √3 माइनस का 0, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 log ऑफ 2 प्लस √3, चाहे तो ये 2 यहाँ पे ले लो या यहीं पे भी रखा तो भी चलेगा। सो देयरफॉर इंटीग्रल करके इसका आंसर लिख लोगे, लिख लेना, ओके। सो ये बहुत इजी सा एग्जांपल था। आओ चलो इसके ही जैसा एक और एग्जांपल है उसको देख लेते हैं, ओके। तो ये वाला एग्जांपल देख लो, इवेलुएट 0 to पाई बाय 4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 tan x प्लस 1, इसको भी पुट करके हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे tan दिख रहा है बच्चों, तो हम tan को पुट कर लेते हैं, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 tan x प्लस 1 इंटू dx। तो आप देख पा रहे हो कि tan का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो भैया tan को पुट अप कर दो, सो पुट tan x इक्वल्स टू थीटा, पुट tan x इक्वल्स टू थीटा, थीटा नहीं t पुट अप कर दो, थीटा के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सो पुट tan x इक्वल्स टू t, tan x इक्वल्स टू t, ओके, इसको डिफरेंशिएट करो, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर x, ओके, विच इज इक्वल्स टू dt बाय dx, ये होता है। सो सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, ओके। सो सेक स्क्वायर x dx की जगह पे हम dt लिखेंगे, लिमिट भी देख लो, x varies from 0 to पाई बाय 4 एंड t varies from लिमिट कैसे निकालोगे, x की जगह पे पहले 0 पुट अप कर दो, सो tan 0 इक्वल्स टू t, सो tan 0 0 होता है, तो t इक्वल्स टू कितना मिला 0 मिला 2, ओके। इसकी जगह x की जगह पाई बाय 4 करो, पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू द t, सो ये कितना मिला 1/√2, 1/√2 नहीं 1 होता है ना, tan पाई बाय 4 1/√2 1 होता है, सो ये कितना मिलेगा 1 मिलेगा। लिमिट भी आ गई हमारे पास, अब तो आसान हो गया। सो I इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, ओके, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों dt लिखोगे अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स, दैट इज द tan x की वैल्यू t है, सो 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, ओके। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, बस ये 2 हटा लो आप, तो क्या हो जाएगा 0 to 1 dt अपॉन, यहां से 2 कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 5/2t प्लस 1/2, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो एक हमारे पास था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा होता था, हम क्या करते थे इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे, क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे b अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर, इसमें हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे, ओके। सो यहाँ पे कर दो 0 to 1
dt अपॉन 2 इन ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 5/2t, क्या ऐड करोगे b अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर b कितना है बच्चों 5/2 है, ओके। a कितना है, a है 1, सो b अपॉन ट्वाइस a का होल स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू 5/2 अपॉन 2a 1 का स्क्वायर। थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है ना, मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे 5 ना होके यहाँ पे 4 होना चाहिए, ओके। आप भी करेक्शन कर लो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, ताकि ये यहाँ पे 4 हो तो यहाँ पे कितना आएगा 2t आएगा, ओके। और ये 1/2 करेक्ट है, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 2t आएगा प्लस 1/2, ओके। सो अब एड एंड सब्सट्रैक्ट करते हैं b अपॉन ट्वाइस से, तो b की वैल्यू है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है, ओके, होल स्क्वायर। सो 2 गेट कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा 1, तो एड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करोगे 1 करोगे, ये वाला करेक्शन कर दो, ओके, बुक में भी कर देना। सो 0 1 dt अपॉन 2, यहाँ पे एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, दैट इज द टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ओके, माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 1 एड एंड सब्ट्रैक्ट करा, ओके। सो 0 to 1 dt अपॉन 2, ये देख पा रहे हो ये टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये कहीं इसका तो फार्मूला नहीं, किसका t प्लस 1 होल स्क्वायर का, ये इसका ही फार्मूला है ना। तो क्या इतनी वाली जो टर्म है उसको मैं ऐसा लिख दूं t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। ये कितना आता है -1 प्लस 1/2, सो -2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू -1/2, तो ये कितना आएगा बच्चों -1/2, ओके। सो विच इज इक्वल्स टू 0 to 1 dt अपॉन 2। अच्छा ये 2 को मैं बाहर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहां पर कितना बचा t प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, इसको भी स्क्वायर के टर्म में लिखो तो क्या बन जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, इसको भी ऐसा लिख सकते हो ना, ओके। एक फार्मूला पढ़ाया था आपको, इंटीग्रल फ्रॉम 1/x² माइनस a स्क्वायर, क्या आता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ओके, प्लस c, यही वाला फार्मूला था, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगा दो भैया, ओके। सो यहाँ पे थोड़ी सी मैं जगह बना लूं, ओके, यही फार्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला जो फार्मूला है वो, तो x² माइनस a स्क्वायर है, तो विच इज इक्वल्स टू 1/2, ओके, 1/2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, ax² प्लस bx प्लस c, इसको देखते जाओ, ओके। सो a की वैल्यू 1 है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू 1 नहीं है ना, यहाँ पे कितनी है 1/√2 है, सो 2 1/√2, ये x² माइनस a स्क्वायर, सो x² माइनस a स्क्वायर ये है, ओके। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x कितना है हमारे पास t प्लस 1 माइनस 1/√2 अपॉन t लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, सो t प्लस 1 प्लस 1/√2, ओके। और इसका इंटीग्रेशन कितना है बच्चों, लिमिट कितना है 0 to 1, सो लिमिट लगा दी 0 to 1, सो विच इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे ये √2 पर चला जाएगा, √2/2 यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ, ओके, ये √2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √2t आ जाएगा प्लस √2 आ जाएगा -1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा √2, ओके, अपॉन √2 अपॉन यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो √2t प्लस √2 यहाँ पे आ जाएगा +1 अपॉन √2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, सो 0 to 1, सो ये गेट कैंसल, तो ये क्या मिलेगा, ये √2/4 ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ √2t प्लस √2 -1 अपॉन √2t प्लस √2 प्लस 1, ओके। सो विच इज इक्वल्स टू 0 to 1, बस वैल्यू पुटअप कर दो, तो √2/4 log ऑफ √2 प्लस √2 -1, ओके, यहाँ पे आ जाएगा √2t, t की जगह पे 1 पुटअप कर रहे हैं ना, 2 प्लस √2 प्लस 1, ओके, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ √2 दैट इज द 0 आ जाएगा,
√2 - 1 अपॉन √2 + 1 ये आ जाएगा। ओके, सो √2/4 log ऑफ मॉड ऑफ √2 दैट इज द, ये कितना आएगा बच्चों, 2 √2 आएगा। 2 √2 - 1 अपॉन 2 √2 + 1, ओके, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ √2 - 1 √2 + 1। ओके, सो इसका कंटिन्यूस में यहाँ पे करता हूं, तो √2/4 log ऑफ a/b दैट इज द log a/b ऐसा आएगा, log a - log b, तो ये क्या आएगा, log a दैट इज द √2 - 1 अपॉन 2 √ +1 होल अपॉन क्या आएगा, √2 - 1 √2 + 1 यही आएगा। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √2/4 log ऑफ 2 √2 - 1 अपॉन 2 √2 + 1 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा √2 + 1 और यहाँ पे आ जाएगा √2 - 1। ओके, सो ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। अब √2/4 log ऑफ, ओके, सो ये कैसा आएगा, log ऑफ 2 √2 - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे √2 + 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 2 √2 + 1 इन ब्रैकेट √2 - 1। इसको सॉल्व कर दो बच्चों, क्या आएगा, √2/4 log ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 × 2, ओके, 2 √2 × 2 दैट इज द 2 × 2 प्लस 2 √2 माइनस प्लस 2 √2 माइनस √2, यहाँ पे क्या आ गया, -√2 और यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ पे क्या आएगा, -1, ओके, अपॉन में क्या आएगा, ये 2 इन ब्रैकेट 2, ओके, और आएगा यहाँ पर प्लस 2 √2, इससे मल्टीप्लाई किया 2 √2, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2 √2, पहले इससे मल्टीप्लाई करो बाद में इससे मल्टीप्लाई करना, उसके बाद प्लस √2 और यहाँ पे आएगा -1। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, ओके, ताकि हमें जगह मिल जाए। तो कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद √2/4 इन ब्रैकेट log ऑफ 4 प्लस अच्छा यहाँ पे 4 प्लस 2 √2 माइनस √2, सो 2 √2 में से एक √2 गया तो +1 आ जाएगा, 1 √2 और यहाँ पे -1 अपॉन यहाँ पे 4 और -√2 प्लस √2 तो दैट इज -√2, ओके, और -1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों यहाँ पर, विच इज इक्वल्स टू √2/4 log ऑफ 4 -1 दैट इज द 3 + √2 और यहाँ पे आएगा 4 - 1 3 - √2, तो यही हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, आओ चलो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं और इस चैप्टर को अभी फिनिश करते हैं। ओके, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, इसे देख लेते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 x इंटू, ये जो ऐसा लिखा है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहते हैं बच्चों। ओके, सो dx वेयर x इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको एक बार बता देता हूं, मानो ये रियल लाइन है 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर है -1 -2 -3। तो मुझे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 क्या होगा, तो 1.2 यहाँ पे आता है, तो इसका प्रीवियस जो कोई भी इंटीजर होगा तो यहाँ पे क्या है, 1 है। ओके, मुझे अगर 1.5 देखना है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, प्रीवियस जो पिछला वाला जो इंटीजर है वो देखना होगा। मुझे अगर 2.5 देखना है तो वो क्या होगा, 2.5 कहीं तो भी यहाँ पे आ रहा है, इसका प्रीवियस इंटीजर कौन है, 2 है, आगे तो 3 है, पीछे कौन है, 2 है, तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमेशा प्रीवियस वाला इंटीजर आपको उठाना है। अगर -2.5 पूछता है कोई, -2.5, तो इसके पीछे वाला इंटीजर कौन है, -3, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, -3 आएगा। ओके, सो हमेशा पीछे वाला इंटीजर आपको उठाना है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट i इक्वल्स टू
I equals to 0 to 3 x into greatest integer of x into dx। ओके, उसके बाद लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 3 तक है। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 3 तक। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 0 to 1 x into dx प्लस 1 to 2 x greatest integer of x into dx प्लस 2 to 3 x into greatest integer of x into dx। ऐसा हमने इसको लिख लिया। अब 0 to 1 x into greatest integer of 0 to x, so greatest integer of 0 क्या होगा, यहां पर हमें ऐसा मिल जाएगा 0 to 1 x into greatest integer of 0 into dx, ओके, प्लस 1 to 2 x इंटू जो लोअर लिमिट है ना वो पुट अप कर दो, 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 to 3 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इंटू डी एक्स। तो ये आएगा 0 to 1 x के, तो इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा, इंटीग्रल यहाँ पे तो 0 इंटू दिस मतलब 0 to 1 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का 0 ही आएगा इंटू डी एक्स प्लस 1 to 2 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 1 ही आएगा इंटू डी एक्स प्लस 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 2 ही आएगा। तो इसको मैं 2x लिख देता हूं। ओके, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 0 ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कितना है 1 to 2 प्लस ये कितना आएगा 2x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कितना है 2 to 3, ये गेट कैंसिल हो गया। ओके, सो यहाँ पर क्या मिलता है एक्स स्क्वायर बाई 2, सो विच इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2। ओके, यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस, यहाँ पे मिलेगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो ये मिलेगा 4 माइनस 1 बाई 2 बीच में माइनस 9 माइनस 4, तो ये आएगा 3 बाई 2 माइनस का 5, सो 3 माइनस 10, सॉरी यहाँ पर कितना आया 9 माइनस 4, यहाँ पे प्लस है ना प्लस, सो ये बाई 2, सो 13 बाई 2, सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई 13 बाई 2। सो बड़ा ही इजी सा एग्जांपल हुआ। तो इसी एग्जांपल के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने ही वाले हैं। तब तक आप इसकी मिसलेनियस में जो इसके बेसिस पर है वही एग्जांपल आपको उठाना है, पूरी की पूरी मिसलेनियस सॉल्व नहीं करनी है, और एक्सरसाइज और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो भी आपने कर लिया तो आप इस चैप्टर से आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।